पिछले पीरियड्स में हम देख रहे थे कि समरूप त्रिभुज से संबंधित एक न्यून कोण त्रिभुज का प्रमेय देखे थे। आज हम उसी से संबंधित अधिक कोण त्रिभुज पे बना हुआ एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। जिसका कोण भी अधिक कोण है। यदि AD परपेंडिकुलर अर्थात AD लंब है CB पर, तो सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2BC इंटू BD। यह है अधिक कोण त्रिभुज के प्रमेय में सिद्ध करना हमको कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC इंटू BD। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो पहले हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। A, B और C। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। ABC ये कोण भी अधिक कोण है, कह रहा है प्रश्न में कि जिसका कोण भी अधिक कोण है। अब हम इसकी BC रेखा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के हम इस पर एक लंब डाल देते हैं। ये बोल भी रहा है कि यदि AD लंब है CB पर, AD लंब है CB पर, CB रेखा को हम कुछ दूर तक आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद हम उस पर AD लंब डाल देते हैं। तब दिया है, जो दिया रहता है हम उसको दिया है में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है जहां कोण भी अधिक कोण है। दिया है के बाद हमको सिद्ध करना है। दिया है में एक चीज और लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है जहां कोण भी अधिक कोण है और AD लंब CB डाला। सिद्ध करना है हमको सिंपली दिया हुआ है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC इंटू BD। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC इंटू BD। ये हमको सिद्ध करना है।
अब इसको सिद्ध करने के लिए हम आगे सिद्ध करने के लिए लिखते हैं उपपत्ति। हम लिखते हैं उपपत्ति उपपत्ति में हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कोण D 90 डिग्री, ADB में कोण D 90 डिग्री। जब कोण D 90 डिग्री तो पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय होता है AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय ये होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तब पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाते हैं, तब ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। त्रिभुज ADB में कोण D 90 डिग्री, पाइथागोरस के प्रमेय से AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात AD का वर्ग, आधार का वर्ग अर्थात DB का वर्ग। सेकंड, त्रिभुज ADC में, अब पूरे त्रिभुज, इस त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में हम देखते हैं ADC में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग, कर्ण यहां पर AC होगा क्योंकि अब हम त्रिभुज बदल दिए। पहले त्रिभुज ADB में लिए थे तब ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज था ADB। अब समकोण त्रिभुज क्या हो जा रहा है ADC, अर्थात कर्ण क्या हो गया यहां पर AC। तो AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। AC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। परंतु AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, परंतु यहां पर हम DC का वर्ग देखो, DC को हम क्या लिख सकते हैं DB प्लस BC लिख सकते हैं ना भाई। ये दोनों को ही मिला के तो हमारे पास DC हो रहा है ना, तो हम इस DC को हम लिख सकते हैं DB प्लस BC। इस DC को हम लिख सकते हैं DB प्लस BC का वर्ग। तब AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC के वर्ग के जगह में हम लोग लिख लेते हैं DB प्लस BC का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग। तब
तब हम यहां से AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन, इसको हम लोग A धन B पूरे की घात 2 का सूत्र क्या होता है, A की घात 2 धन B की घात 2 धन 2AB। ओके, DB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2DB इंटू BC। AC का वर्ग बराबर आ गया AD का वर्ग धन DB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2DB इंटू BC। परंतु अब आप देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 आया था AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग, यही आया था। देखो इसको यदि हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हम AD का वर्ग धन DB के वर्ग इतने के जगह पे हम लोग AB का वर्ग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले समीकरण 1 में निकाले हैं कि AD का वर्ग धन DB के वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग। तब ऐसी स्थिति में हम AD का वर्ग धन DB के वर्ग के जगह में रख सकते हैं AB का वर्ग। तब हमारे पास आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, इसको बताएंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2DB इंटू BC, जो कि हमको यही सिद्ध करना था। सिद्ध करने का अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC इंटू BD। बताएंगे यही सिद्ध करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, दोनों पाइथागोरस के प्रमेय समीकरण 1 और 2 से हम लोग ले लिए हैं। AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। समीकरण 2 आया था AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2DB इंटू BC। तो हम इस AD के वर्ग धन DB के वर्ग के जगह पे हम समीकरण 1 से रख लिए AB का वर्ग। इस AB के वर्ग को हम इस पे रख दिए, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2DB इंटू BC। उसको हम जैसा सिद्ध करने के लिए कहा था उसी सीक्वेंस में जमा दिए। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC इंटू BD। सेकंड प्रश्न देखते हैं हम। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम है।
सर्वांग सम के बारे में आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम क्या कहते हैं हम? एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है, तब ऐसी आकृति को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। अर्थात एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले, दूसरा भाग उसका बिल्कुल दिखाई न दे, तो ऐसी आकृति को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। तो यहां भी ये बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम है। यह सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करने से पहले हमको सबसे पहले हल में दिया है दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हम बना लेते हैं चित्र। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू एंड आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, दोनों क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के। क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है, दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमको त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम आकृति का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। उपपत्ति। उपपत्ति में हम दो समरूप त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, इससे पहले हमने प्रमेय में सिद्ध किया था, उनके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तब हम
उपपत्ति में देख रहे थे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम बताएंगे यहां पर कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, हम कोई भी एक संगत भुजा ले लेते हैं, बी सी का वर्ग बटा क्यू आर का वर्ग। कोई भी एक संगत भुजा ले सकते हैं हम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परंतु संगत भुजा होना चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल परिभाषा के अनुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग बटा क्यू आर का वर्ग। परंतु प्रश्न में दे दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, अर्थात त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है? त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है। जब दोनों बराबर है, प्रश्नानुसार हम दे सकते हैं इसको। परंतु प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार जैसा दिया है प्रश्न में कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, हम बता सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा, या हम त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के जगह पे हम दोनों को ऐसा ही लिख लें। अब त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है? त्रिभुज पी क्यू आर के। तब हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। दोनों बराबर हैं, दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तब ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एक बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। तब यहां से बी सी का वर्ग बराबर आ जाएगा क्यू आर का वर्ग, त्रियक गुणा कर देंगे तब बी सी का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग आया।
BC का वर्ग बराबर QR का वर्ग, तो BC बराबर क्या आ जाएगा? QR। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, अर्थात उस त्रिभुज में BC बराबर जो है वो QR के बराबर है। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में चित्र में देखेंगे आप लोग कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण ABC जो है वो कोण PQR के बराबर है। कोण ABC जो है वो कोण PQR के बराबर है और कोण BCA जो है वो QRP के बराबर है। कोण QRP के बराबर है। चित्र में देखेंगे आप तो कोण ABC बराबर है कोण PQR के और कोण BCA जो है वो कोण QRP के बराबर है और BC बराबर QR जो है वो हमको क्या मिला है? समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। BC जो है वो QR के बराबर है। तब ऐसी स्थिति में सर्वांग सम की परिभाषा यदि हम देखते हैं तो कोण भुजा की समरूपता से, कोण भुजा के समानता से देखते हैं हम कि त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। यही सिद्ध करना था। इस तरीके से हम यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सर्वांग सम हम सिद्ध किए। सर्वांग सम होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होने जरूरी है, एक प्रतिबंध का होना जरूरी है कि उसके दो कोण और एक भुजा आपस में यदि बराबर है। कौन कौन से? दो कोण और एक भुजा यदि आपस में बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। और त्रिभुज सर्वांग सम के लिए हमारे पास जैसा कि कक्षा 9वीं में और इससे पहले मैं बता चुका आप लोग को कि सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जो एक आकृति को पूरी तरह से दूसरी आकृति ढक लेती है। जब वो ढक लेगी तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है।
54 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के योग को हम उसका परिमाप कहते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR यदि हम लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका परिमाप 81 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है। अर्थात त्रिभुज ABC का परिमाप जो 81 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR का परिमाप जो है 54 सेंटीमीटर है। तब हम लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो त्रिभुज AB इसका परिमाप बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप कह रहा है, त्रिभुज ABC का परिमाप दे दिया है बराबर 81 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप अर्थात AB धन BC धन CA बराबर 81 सेंटीमीटर, और उसकी एक भुजा, इसकी एक भुजा की लंबाई दिया है 18 सेंटीमीटर। हम यदि त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ और R, यदि एक भुजा की लंबाई हम इसके 18 सेंटीमीटर मानते हैं और P की भुजा को X मानते हैं, तो त्रिभुज ABC धन BC धन CA बराबर 81 सेंटीमीटर और भुजा AB बराबर 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR का, त्रिभुज ABC PQR का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है 54 सेंटीमीटर। परिमाप को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस PR बराबर दिया है 54 सेंटीमीटर। और एक भुजा यदि हम मान लेते हैं संगत भुजा PQ बराबर X माना। अब हम जानते हैं कि उनके संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं समरूप त्रिभुज में। तो संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको AB बटा PQ बराबर BC बटा QR
बराबर CA बटा PR बराबर, परिमाप लिखते हैं, AB प्लस BC प्लस CA बटा PQ प्लस QR प्लस RP। किसी भी एक भुजा के संगत हम ले सकते हैं इसको, AB बटा PQ बराबर AB प्लस BC प्लस CA बटा PQ प्लस QR प्लस RP। परिमाप, उनकी संगत भुजाएं और उनका परिमाप ये भी आनुपातिक ही होंगे। समरूप त्रिभुज यदि बोल दिया है तो उसकी कोई भी भुजाएं उनकी संगत भुजाओं के आनुपातिक होती हैं। तो AB की जगह में हम क्या लिखेंगे, AB हमारे पास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर बटा PQ को हम मान लिए थे x बराबर, इस पूरे परिमाप का मान दे दिया था 81 सेंटीमीटर और इसका मान दे दिया था 54 सेंटीमीटर। तब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 81x बराबर 54 गुणित 18। तो x बराबर हो जाएगा 54 गुणित 18 बटा 81। काट देते हैं हम लोग, 9 दूनी 18, 9 निया 81, 9 एकम 9, 9 छके 54। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, अर्थात AB की संगत भुजा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। दो समरूप त्रिभुज में हम देखते हैं कि पहले त्रिभुज की
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि देखते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं हम। बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। तब हम देखते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज की भुजा दिया है 2/3, 2 का वर्ग बटे 3 का वर्ग लिख सकते हैं हम। तब यहां पर से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 तिया 9, अर्थात क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कल और समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों के और हल देखेंगे, और संभवतः हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित भी कुछ प्रश्न बचे हुए, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। धन्यवाद।